हेलो फ्रेंड्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। एंड लास्ट में एक्सरसाइज भी देखने वाले हैं जो आपके बुक के लास्ट पेज पे दिया है। वो सब एग्जांपल्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रिक बेल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ रिवीजन के जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एकदम सिंपल है, मींस एज करंट फ्लोज थ्रू वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। जैसे ही करंट पास होता है कोई किसी भी वायर में से, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। एंड सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक स्क्रू था एंड स्क्रू ऑन दैट स्क्रू देयर इज अ वाइंडिंग ऑफ कॉइल, देन when current flows through that coil then that screw functions as magnet। वो स्क्रू मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है कब, जब करंट फ्लो होता है वायर से, तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड जैसे ही करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है देन एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, मींस इट डज नॉट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मींस द एज सुन एज करंट स्टॉप्ड दिस मैग्नेटिज्म आल्सो vanishes and this system is called as electromagnet। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल है। तो यहाँ पे सिर्फ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हियर इज अ आयरन पीस एंड ऑन दिस आयरन पीस देयर इज अ वाइंडिंग ऑफ coil or there is a winding of one of the wire, copper wire। Next, here is a striker, here is a gong or bell is there and contact screw। तो in detail let's write it। यहाँ पे देखो ये सब तीनों पॉइंट हम नोट करवा लेते हैं। ओनली 3 पॉइंट्स आर देयर फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखो, एक कॉपर वायर वुंड अराउंड एन आयरन पीस, दिस कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो कॉइल है ये किसकी तरह फंक्शन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मींस व्हेन करंट फ्लोज देन इट फंक्शंस एज मैग्नेट एंड व्हेन करंट डज नॉट फ्लोज इट डज नॉट फंक्शन एज अ मैग्नेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है आयरन स्ट्रिप। ये देखो यहाँ पे जो है स्ट्रिप है उसको आयरन स्ट्रिप बोलते हैं। सो हियर इज अ आयरन स्ट्रिप व्हिच इज नियर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्ट्राइकर इज फिटेड नियर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड लास्ट दैट इज अ contact screw। So here is a contact screw and this contact screw is very important for this bell function। So contact screw is in touch with the strip। So here these are the 3 points of construction। Now let's see working of this electric bell। तो working, so here working, तो आपको सिर्फ दो important points ध्यान में रखने हैं। First is that when current flows at that time what happens, this bell this pole or that of the iron piece attracts this striker and when current does not flows then this striker moves back। जैसे ही करंट फ्लो होता है ये मैग्नेट बन जाता है और ये स्ट्राइकर यहाँ पे हीट होता है। एंड जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाता है एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, ये जो स्ट्राइकर है वो पीछे चला जाता है। तो यही हमको सिर्फ यहाँ पे डिटेल में लिखना है। ओके, तो हियर वन बाय वन all points let's see। When contact screw is in touch with the strip then electric circuit is connected and the current flows in the circuit when the screw is in contact with the strip। तो ये जो स्क्रू है, now see ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू यहाँ पे कनेक्ट, that screw is connected to this circuit। तो सर्किट में ये कनेक्ट किया है एंड दैट्स वाई सर्किट कंप्लीट। अगर यहाँ पे स्क्रू कनेक्ट नहीं किया रहेगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा और करंट नहीं फ्लो होगा। तो एज इट इज कनेक्टेड देन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट। एज करंट फ्लोज देन मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड हियर एंड इट अट्रैक्ट्स द स्ट्रिप टुवर्ड्स इट। जैसे ही करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड attracts this striker। After this here means the at the same time
जैसे ही ये स्ट्राइक, सेकंड डायग्राम देखो, अभी ये सेकंड डायग्राम में यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्राइकर है यहाँ पे इट हिट्स ऑन दिस बेल, एट दैट टाइम हियर इज अ गैप। यहाँ पे पहले डायग्राम में देखो, यहाँ पे गैप नहीं है, सो हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैप। मींस गैप मतलब क्या है, यह स्क्रू पीछे हो गया है, या जैसे ये स्ट्राइकर आगे आता है, झुकता है, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, इट लॉसेस इट्स कांटेक्ट विद द सर्किट, तो सर्किट ब्रेक होता है। एंड एज द सर्किट ब्रेक्स देन करंट डज नॉट फ्लोज। तो यहाँ पे जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, एंड एज करंट डज नॉट फ्लोज देन देयर विल नॉट बी अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही करंट नहीं फ्लो होता है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो फिर ये अट्रैक्ट मींस इट डज नॉट अट्रैक्ट दिस स्ट्राइकर, और स्ट्राइकर ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा, या इट मूव्स बैक इमीडिएटली, एंड हियर अगेन सर्किट कंप्लीट्स। जैसे ये पीछे हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट डायग्राम अभी, तो जैसे ये पीछे आता है, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस मींस दैट सर्किट कंप्लीट्स, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू connects this striker or that of the iron strip and circuit completes and again cycle repeats। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने। और एक ट्रिक है कि जैसे कैसे आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसा चार्ट बनाया है, इसकी इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट किए हैं। तो पहले देखो, करंट फ्लोज इन द सर्किट, तो उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है आयरन में, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इट अट्रैक्ट्स स्ट्राइकर एंड स्ट्राइकर हिट्स ऑन बेल, अट्रैक्ट करता है, स्ट्राइकर हिट्स ऑन बेल। कॉन्टैक्ट स्क्रू लॉसेस कॉन्टैक्ट फ्रॉम सर्किट एंड करंट डज नॉट फ्लोज। कॉन्टैक्ट स्क्रू यहाँ पे सेकंड डायग्राम में देखो, कॉन्टैक्ट स्क्रू loses its contact with the circuit and current does not flow. As current does not flow, magnetic field striker, no magnetic field, striker moves back and touches the screw। तो जैसे करंट नहीं फ्लो होता है तो स्ट्राइकर फिर से पीछे हो जाता है, और पीछे होने के बाद क्या होता है, करंट सर्किट कंप्लीट्स एंड करंट फ्लोज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड इन आयरन। तो फिर से वो साइकिल रिपीट होता है। तो ये सब ऐसा चार्ट आप ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद भी नोट्स आप लिखेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ यहाँ पे डोंट राइट इन दिस वे एंड नो नीड टू ड्रॉ बोथ दिस डायग्राम। आप सिर्फ एक ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, मतलब यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने ऐसे दो दो डायग्राम ड्रॉ किए, लेकिन आप एक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे तो भी सफिशिएंट है। ओके, वो ध्यान में रखो, एंड डोंट राइट इन दिस वे, जैसे वहां पे पिछले पेज पे जैसे नोट्स है वैसे ही आप लिखो, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको ऐसा चार्ट बना के दिया है। ओके, तो नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे लगता है आपको इलेक्ट्रिक बेल के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया रहेगा। तो यहाँ पे आप हमारा चैप्टर थ्योरी पार्ट पूरा हो गया है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल्स एकदम सिंपल है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत ही सिंपल है, ये तो एक एक करके हम सब देख लेते हैं। ए बैटरी इज टू बी फॉर्म बाय जॉइनिंग 3 dry cells them with connecting wires. Show how will you connect the wires by drawing diagram। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, और क्या करना है, 3 dry cells। क्या क्या दिया है, there are 3 dry cells, there are 3 dry cells and they are connected with the connecting wire। तो ये 3 ड्राई सेल है, और ये तीनों ड्राई सेल एक वायर से कनेक्ट किए, तो कैसे कनेक्शन रहेगा वही हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे 3 सेल ड्रॉ किए हैं, एंड हियर जस्ट यू रिमेम्बर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल इज कनेक्टेड टू अनदर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे जो गैप है, गैप का मतलब क्या है, वहां पे अलग अलग कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है वो सर्किट में वो कनेक्ट किए रहेंगे। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था एक लेक्चर में, ये सब पॉजिटिव टर्मिनल, ड्राई सेल, वो सब हमने डिटेल में देखा है, तो आप लोग वो भी फिर से एक बार सुन लो। अगर सिंबल के लिए हमको यहाँ पे लिखना है तो कैसे रहेगा, इस तरह से वो सिंबल हो सकता है। ओके,
तो समझ में आ गया आपको ये कैसा एग्जाम्पल है? बहुत ही सिंपल है, डायग्राम ड्रॉ करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ बैटरी एंड अ बल्ब हैव बीन कनेक्टेड। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस सर्किट में बैटरी का मतलब क्या होता है? 2 या 3 ड्राई सेल कनेक्ट किए तो उसको बैटरी बोलते हैं। एंड बल्ब हैव बीन कनेक्टेड एंड द बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी में कितने सेल है? 2 सेल है एंड दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इफ द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग then which test will you perform in order to find out the reason for the bulb not glowing? अगर ये सब कनेक्शन करने के बाद अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो उस सर्किट में क्या प्रॉब्लम है वो आपको ढूंढना है। तो यही एग्जांपल है, यहाँ पे एक सर्किट है और सर्किट में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हमने इसके पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम जो ड्रॉ किया था, वही डायग्राम यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखो ऐसे टाइप का सर्किट रहता है। तो यहाँ पे दो सेल है, लेकिन यहाँ पे ये सर्किट में सिर्फ एक है। सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। आपको यहाँ पे कुछ भी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम हमारे बुक में था वो यहाँ पे लिया है। तो कौन सा भी सर्किट अगर रहेगा तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो देखो, एक रहता है प्लग की, सेल रहता है एंड बल्ब एंड कनेक्टिंग वायर। ये 3-4 कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लग की, पहला है प्लग की। तो आप क्या चेक करोगे? पहले प्लग की विच फंक्शंस एज अ स्विच। यस, तो प्लग की कैसे फंक्शन करता है? स्विच की तरह। अगर ये स्विच क्लोज है कि नहीं वो आपको पहले चेक करना रहेगा, तो वो पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो प्लग की दैट इज क्लोज्ड और नॉट, ये पहले चेक करेंगे। अगर क्लोज रहेगा तभी सर्किट में करंट फ्लो होता है, नहीं तो नहीं होता है। सेकंड क्या रहेगा? सेल। यहाँ पे बैटरी है, मतलब यहाँ पे 2 सेल कनेक्ट किए तो पॉजिटिव, अभी कुछ देर पहले हमने देखा है कि सेल का कनेक्शन कैसा होना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन आप लोग वो समझ सकते हो। तो ये सेल का कनेक्शन जो है वो भी बराबर होना चाहिए। कनेक्शन ऑफ सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल। और थर्ड है बल्ब। अगर वो बल्ब वर्किंग में ही नहीं तो सर्किट अगर हम कंप्लीट भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए बल्ब भी हमने चेक करना चाहिए, वो फिलामेंट बराबर है कि नहीं वो भी चेक करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इलेक्ट्रिक सेल्स having 2 volt potential difference each been connected in the form of battery। तो क्या है? 2 इलेक्ट्रिक सेल्स है और हर सेल का वैल्यू कितना है? 2 वोल्ट है और ये बैटरी में कनेक्ट किए हैं। व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन बोथ केसेस? तो बहुत ही इजी एग्जांपल है। तो यहाँ पे पहले देखो, ये जो पहला केस है, पहला केस में सॉल्व करके देती हूँ, आप सेकंड कंप्लीट करो। तो यहाँ पे जो 3 सेल है तो कैसे कनेक्ट किए? सीरीज में। तो अगर सीरीज में कनेक्शन है तो उनका एडिशन होता है। तो यहाँ पे वो एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, वो फॉर्मूला लिख लो कि फॉर्मूला है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस। यहाँ पे हमको जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे रहेगा? sum of all potential differences। then here जो हमारा वैल्यू है, कितना वैल्यू है हर बैटरी का या सेल का? हर सेल का वैल्यू है 2 वोल्ट और ऐसे कितने सेल है? 3 सेल है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट। तो सिंपली यहाँ पे एडिशन करके हमको वैल्यू मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एडिशन करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सब सीरीज में कनेक्ट किए। तो इस तरह से सब एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल है। आप ये चैप्टर पूरी तरह से पढ़ो, अच्छा प्रिपरेशन करो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर अभी खत्म हुआ है।
सब थ्योरी पार्ट भी देखा है एंड एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व किए हैं। ओके, थैंक यू।